इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्यू यूजिंग डब्ल्यू लिंक लिस्ट, या फिर कह सकते हैं कि हम क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट को ही डिस्कस करेंगे। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर एक होता था डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर एक स्टार्ट होता था जो कि फर्स्ट नोड को पॉइंट करता था, और बीच में कुछ नोड्स होती थी जो कि डबल साइडेड होती थी, जो एक दूसरे को नेक्स्ट और प्रीवियस पॉइंटर के थ्रू पॉइंट करती है। और लास्ट वाला जो नोड रहता है उसका एड्रेस रहता है एक अलग पॉइंटर में जिसका नाम था एंड। अब हम जानते हैं कि क्यू के केस में जो दो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, इंसर्शन और डिलीशन, वो फ्रंट और रियर से होते हैं। तो हम स्टार्ट की जगह पे उस पॉइंटर का नाम फ्रंट ले लेंगे, एंड की जगह पे रियर ले लेंगे। जो भी हमें डेटा ऐड करना होगा हम रियर पे ऐड करते जाएंगे, जो भी हमें डेटा को रिमूव करना होगा उसे फ्रंट से रिमूव करते जाएंगे। काफ़ी सिंपल कोड है इसका। स्टार्ट करते हैं कोड लिखना इसका। सबसे पहले मैं हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लूँगा, stdr.h को, और एक होगी इंक्लूड stdlib.h, जिसके थ्रू हमारे पास में malloc फंक्शन और फ्री फंक्शन के प्रोटोटाइप है। malloc फंक्शन से हम नई नोड को क्रिएट करते हैं और फ्री फंक्शन से उस क्रिएटेड नोड को डिस्ट्रॉय करते हैं। सबसे पहले तो इसमें मैं स्ट्रक्ट नोड बना लूँगा। स्ट्रक्ट नोड मतलब कि एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर एक आईडेंटिटी नम मतलब कि एक डेटा होगा। उसके बाद में स्ट्रक्ट नोड स्टार एक होगा नेक्स्ट, सिमिलरली स्ट्रक्ट नोड स्टार एक होगा प्रीवियस। इसके आगे जो दो ग्लोबल पॉइंटर्स हमें लगेंगे वो होंगे स्ट्रक्ट नोड स्टार, पहला पॉइंटर लगेगा हमें फ्रंट। सिमिलरली दूसरा पॉइंटर होगा स्ट्रक्ट नोड स्टार रियर। इन पे बेस्ड हमारे जो भी ऑपरेशंस होंगे क्यू के वो परफॉर्म होंगे। इसमें जैसे अगर आपने डब्ल्यू लिंक लिस्ट पढ़ा हो तो जैसे डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर स्टार्ट जैसा बिहेव करता है सेम टू सेम वैसा बिहेव हमारा फ्रंट करेगा, और जैसा एंड बिहेव करता है वैसा ही बिहेव रियर करेगा। अब एक लाइन छोड़ूंगा मैं फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए, जो कि मैं बाद में लिखूंगा। पहले मेन फंक्शन लिख लेते हैं। मेन फंक्शन के अंदर एक चॉइस, एक एक्स ले लेते हैं, एक वाई ले लेते हैं। उसके बाद में लास्ट में रिटर्न 0 रहेगा ही सही मेन फंक्शन के अंदर। बीच में एक इनफाइनाइट लूप रहेगा। इस इनफाइनाइट लूप के अंदर एक मेन्यू होगा। मेन्यू का पहला ऑप्शन होगा कि इंसर्ट टू क्यू, इंसर्ट टू क्यू, या फिर इसको हम करेंगे इंसर्ट इनटू क्यू। दूसरा ऑप्शन जो होगा हमारा वो होगा रिमूव फ्रॉम क्यू। तीसरा ऑप्शन होगा डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम उन सबको डिस्प्ले करा लेंगे। printf फोर्थ को हम एग्जिट कर लेंगे। उसके बाद में हम यूजर से बोलेंगे कि एंटर योर चॉइस। उसके बाद में यूजर जो चॉइस एंटर करेगा उसको हम स्टोर कराएंगे ch के अंदर। लास्ट में ch पे बेस्ड हम हमारे सारे काम करा लेंगे आगे के। फॉर एग्जांपल मैं इफ हमारे पास में 4 ऑप्शन है, ch इक्वल टू 1 पहले में काम होना चाहिए इंसर्ट इनटू क्यू, तो हम यूजर से बोलेंगे एंटर अ नंबर टू इंसर्ट, एंटर अ नंबर स्कैनफ। इसको हम स्टोर करा लेंगे एक्स वेरिएबल में। और फिर nq नाम का एक फंक्शन होगा जो कि इंसर्ट करेगा क्यू में x वाले नंबर को। आगे बढ़ते हैं। अब अगर ch इक्वल टू सॉरी ch कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पे,
CH इक्वल टू 2। इस केस में हमें रिमूव फ्रॉम क्यू करना है, तो रिमूव फ्रॉम क्यू करने के लिए y के अंदर हम डी क्यू करा देंगे। डी क्यू को हम कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे, वो हमें एलिमेंट ला के देगा और उस एलिमेंट वाले नोड को डिलीट कर देगा क्यू में से। उसके बाद में अगर y इक्वल टू -1 तो ऐसा होगा printf q इज एम्प्टी। और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली जो y की वैल्यू आएगी %d रिमूव फ्रॉम q। जो %d वाला नंबर है वो q से रिमूव हो जाएगा, %d वाले की जगह पे हम y की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अगला वाला जो है ch इक्वल टू 3। थर्ड ऑप्शन अगर चूज किया तो डिस्प्ले नाम का एक सिंपल फंक्शन होगा जो कि सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करा देगा। लास्ट ऑप्शन जो हमारा एग्जिट ch इक्वल टू 4, उसके लिए हम लूप से ब्रेक कराएंगे। लूप से ब्रेक होते ही रिटर्न 0 एग्जीक्यूट होगा और फंक्शन खत्म हो जाएगा। फंक्शन डिक्लेरेशन लिख लेते हैं अब तीनों। void enq, इसको हम एक int वैल्यू पास कराएंगे जिसको हम num नाम के एक पैरामीटर में स्टोर कराएंगे। int dq नाम का एक फंक्शन होगा जो कि int वैल्यू रिटर्न करेगा, वो उस एलिमेंट को रिटर्न करेगा जो उसने q से रिमूव कर दिया। और एक होगा void डिस्प्ले। डिस्प्ले का ना कोई पैरामीटर है और ना ही कोई रिटर्न। इन तीनों की डेफिनेशंस लिखना है, तो मैं इन तीनों को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। लास्ट में इनके सेमीकोलन्स हटा के इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। NQ के अंदर NQ की डेफिनेशन, DQ के अंदर DQ की और डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले की। सबसे पहले सबसे आसान डिस्प्ले की लिख लेते हैं। इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया, एक पॉइंटर लिया, इसको नाम दे दिया J। फॉर लूप लगाया, J को पहले बिठाया फ्रंट पे, और जब तक लूप चलेगा जब तक J नॉट इक्वल टू रियर और J इक्वल टू J ऑफ नेक्स्ट। इसको 2 मिनट में अभी वर्कआउट करके देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। हर चक्कर पे प्रिंट करा लेंगे %d की वैल्यू जो कि होगी J के अंदर जो नम है उसकी वैल्यू। अब ये एग्जैक्टली लिखा गया है, इसको 2 मिनट में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसी एक क्यू बनी हुई है, ये फ्रंट है, ये 2-3 नोड्स है इसमें और लास्ट वाले रियर है। तो हमने क्या करा, एक पॉइंटर लिया J, उसको पहले बोला कि आप यहाँ पे पहुँच जाओ फ्रंट की वैल्यू पे, उसकी वैल्यू प्रिंट करा दो, अगले पे जाओ, उसकी वैल्यू प्रिंट करा दो, अगले पे जाओ, उसकी वैल्यू प्रिंट करा दो। अगर आप रियर के बराबर हो गए हो तो लूप से ब्रेक करवा दो। तो ये बेसिकली वही लाइन है। सबसे पहले फ्रंट पे बिठाया, जब तक चला जब तक कि वो रियर तक नहीं पहुंच गया, और हर चक्कर में उसको एक घर आगे बढ़ा दिया। %d जो भी उस हर बार में जब जब ये लूप चलेगा जब जब J ऑफ नम की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। अब डिस्कस करते हैं NQ के अंदर का कोड। तो NQ के अंदर अब हमें ऐड करना है Q के अंदर। तो डिस्कस करते हैं 2 सिनेरियो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कि जो फ्रंट है और जो रियर है वो दोनों नल है, मतलब कि हमारी जो Q है वो इनिशियली एम्प्टी है। Q एम्प्टी की कंडीशन हमें लिखनी है मेन के अंदर आते से। मेन के अंदर आते से हमें चाहते हैं कि हमारी जो Q है वो खाली डिक्लेयर हो जाए। तो खाली डिक्लेयर करने के लिए फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू को मैं नल सेट कर दूंगा। दूसरा केस ये है कि एक फ्रंट है और यहाँ पर कुछ नोड्स है। ये नोड्स होने के साथ में ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये फ्रंट है, यहाँ पर रियर है, फ्रंट इसको पॉइंट करा और रियर इसको पॉइंट करा। अब हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर इंसर्शन हो जाए। इंसर्शन कहाँ पे करना है, आखिरी में करना है, उसकी व्यवस्था भी कुछ करना है और ऐसा कुछ करना है कि यहाँ पर एक नोड इंसर्ट हो, और जब क्यू के अंदर एक ही नोड होगी तो फ्रंट भी इसको पॉइंट करे और रियर भी इसको पॉइंट करे। तो देखते हैं। आते से ही हम सबसे पहले तो डिक्लेरेशन में एक पॉइंटर ले लेंगे T नाम का। उसके बाद में आते से ही चेक करेंगे अगर, या फिर सबसे पहले मैं मेमोरी एलोकेट कराऊंगा। T इक्वल टू मैलॉक फंक्शन के थ्रू हम मेमोरी एलोकेट कराएंगे। मैलॉक फंक्शन के अंदर साइज में किसका साइज लेंगे, तो जो भी स्ट्रक्ट नोड है उसका साइज लेंगे।
फिर मैलॉक फंक्शन वर्ड स्टार टाइप का एड्रेस रिटर्न करता है, उसको मैं कन्वर्ट करूँगा स्ट्रक्ट नोट स्टार टाइप के एड्रेस पर, और वो टी को असाइन हो जाएगा। अगली बार में टी का जो नम है उसकी वैल्यू नम सेट करी। ये जो नम है ये स्ट्रक्चर के अंदर वाला नम है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। और ये जो राइट हैंड साइड नम है ये फंक्शन के पैरामीटर वाला नम है। अब आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद में टी ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू नल, टी ऑफ प्रीवियस इक्वल टू नल, टी ऑफ नेक्स्ट नल, टी ऑफ प्रीवियस नल। उसके बाद में इधर आते से अगर फ्रंट की वैल्यू नल है मतलब कि Q इज एम्प्टी, तो अब अगर Q इज एम्प्टी है तो इसके लिए एक केस आएगा, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो केस ये होगा कि सॉरी मैं फ्रंट लिख रहा हूँ, हाँ फ्रंट सही है। फ्रंट और रियर दोनों एक ही नंबर को पॉइंट करेंगे, ऐसा हम अरे में भी डिस्कस कर चुके हैं और इसमें भी डिस्कस कर रहे हैं। अगर एक ही होगा तो वही फ्रंट होगा और वही रियर होगा, तो उसके लिए व्यवस्था करते हैं। ये कब होगा? जब इंसर्शन जबकि Q एम्प्टी हो, तो उस केस में क्या होगा? फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू टी, सॉरी इक्वल टू टी। अब फ्रंट और रियर दोनों टी को पॉइंट करें, टी के अंदर नंबर आ चुका है, टी का नेक्स्ट और टी का प्रीवियस नल है, परफेक्ट हो चुका है। ये सिर्फ एक ही लाइन का कोड था। उसके बाद में इफ, अब कुछ ऐसा है कि यहाँ एक काम करते हैं, अब एक एल्स ले लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा एक ही केस हो सकता है कि अब उसमें ऑलरेडी नोट्स प्रेजेंट है। तो अगर ऑलरेडी नोट्स प्रेजेंट है तो मतलब ये वाला केस होगा। इस केस में हमें क्या करना है, इसको थोड़ा मैं क्लियर बनाऊंगा। एक रियर है, रियर इसको पॉइंट करना है। हमें करना क्या है, एक नोड बनाना है, तो नोड हम बना चुके हैं। इसका नेक्स्ट नल है, इसका प्रीवियस नल। करना क्या है, हम क्या चाहते हैं कि जो रियर वाली नोड है उसके नेक्स्ट ये वाली नोड हो जाए। तो ये कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो रियर पे जो भी नोड है उसकी नेक्स्ट नोड टी हो जाए, क्योंकि हम रियर में ऐड करा रहे हैं, हमें सबसे आखिरी में ऐड करवाना है। तो रियर पे सबसे आखिरी में जो भी नोड है उसके नेक्स्ट पे ये नोड हो गई। उसके बाद में जो हमने नोड एलोकेट कराई उसका प्रीवियस वो होना चाहिए जो कि रियर पे, मतलब कि टी का प्रीवियस इक्वल टू रियर। लास्ट काम बचा है कि रियर इसको छोड़ के इसको पॉइंट करने लग जाए, ताकि ये जो स्ट्रक्चर है वो फिर से ऐसा लीनियर टाइप का हो जाए। अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर एक बॉक्स था, पहले क्या था, ये इसको पॉइंट कर रहा था, अब ये इसको छोड़ के इसको पॉइंट करने लगेगा। बस ये आखिरी काम करवाना है, तो रियर इक्वल टू टी। आई होप इससे हमारा सारा काम हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर बाद में समझेंगे उसको, जो भी अगर कुछ बग्स या इशू आते हैं तो हम उसे साथ में फिक्स करेंगे। अब हमने एन क्यू और डिस्प्ले बना लिया है, अब हम डी क्यू को बनाएंगे। तो डी क्यू में हमें एक पहले अजम्पशन ले लेते हैं कि फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू अगर नल है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी है। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, इफ, या तो इसमें हम पहले एक आइडेंटिफाई लेंगे क्योंकि हमें उसे आखिरी में रिटर्न कराना है। इफ फ्रंट इक्वल टू नल एंड रियर इक्वल टू नल, मतलब कि अगर दोनों की वैल्यू नल है तो उस केस में y की वैल्यू -1 सेट कर देंगे। अगर फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि फ्रंट की वैल्यू एक नोड है और वही वैल्यू रियर की। तो हम क्या करेंगे, इसका जो डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले उस डेटा को y में ले आते हैं, y इक्वल टू रियर के अंदर जो नम रखा हुआ है वो। डेटा एक्सट्रैक्ट कराने के बाद में जो y के अंदर हम उस वैल्यू को लेके आ गए हैं, तो अब हम उस नोड को फ्री कराएंगे। तो उस नोड को हम फ्री करा लेते हैं और फिर फ्रंट और रियर
दोनों की वैल्यू को हम नल सेट करा देंगे ताकि वो फिर से खाली वाले स्टेट में चले जाए। एल्स मतलब कि इन दोनों इफ में नहीं गया तो इस एल्स में जाएगा। एल्स में अब हमें सबसे टॉप वाली नोड का डेटा रिमूव करना है। तो सबसे टॉप वाली नोड का डेटा रिमूव करने के लिए फॉर एग्जांपल ये फ्रंट है और ये रियर है। ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। अब ये वाली नोड को रिमूव करना है तो इसका डेटा ले लेते हैं। y इज इक्वल टू फ्रंट के अंदर जो नम है वो, उसके बाद में फ्रंट इसको छोड़ के इसको पॉइंट करने लग जाए, फ्रंट इसको छोड़ दे और इसको पॉइंट करने लग जाए। इसका मतलब क्या, सॉरी, पहले फ्रंट इसको पॉइंट करा था, अब इसको छोड़ दे और इसको पॉइंट करने लग जाए। तो इसका मतलब क्या, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट का नेक्स्ट। उसके बाद में अब ये वाली नोड जो है ये पहली नोड है तो इसका प्रीवियस नल हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रीवियस में तो कुछ होगा नहीं। ये वाली नोड तो अभी, ये वाली जो नोड है ये तो अभी फ्री होने वाली है क्योंकि उसका काम खत्म हो गया। इसका प्रीवियस नल हो जाएगा। तो फ्रंट का प्रीवियस नल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगर हम इसे फ्री करा देते हैं, इस वाले नोड को फ्री करा देंगे। अब हमारी नोड परफेक्ट है, ये नल को पॉइंट कर रहा है। अब ये परफेक्ट स्टेट में आ चुकी है। सबसे पहला वाला एलिमेंट हमने सक्सेसफुली रिमूव कर दिया। आखिरी जो काम बचा था वो क्या था, फ्री। अब फ्री कराना था हमें उस पहली वाली नोड को। अब पहली वाली नोड तो चली गई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रक्ट नोड स्टार के ले लेंगे और फ्रंट को एक घर आगे बढ़ाने से पहले के अंदर फ्रंट की वैल्यू ले आएंगे। तो इससे जो अभी यहाँ पर नोट थी, मतलब हमने क्या करा, उस वाली यहाँ पे जो नोट थी उसको के को उस पर पॉइंट करा दिया और फ्रंट को आगे बढ़ा दिया और बाद में इस के को फ्री करा दिया, क्योंकि फ्रंट को आगे बढ़ाने के बाद में इसको हम फ्री नहीं करा सकते। तो इसीलिए लास्ट में हमने के को फ्री करा दिया। इससे हमारा काम हो जाना चाहिए। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। जो हमने DQ वाला फंक्शन लिखा है उसके अंदर शायद रिटर्न वाई नहीं लिखा है। हाँ, रिटर्न वाई नहीं लिखा है, रिटर्न वाई। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। खाली स्टेट में अगर डिस्प्ले कराया तो कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ, रिमूव कराने गया तो सेगमेंटेशन फॉल्ट बता रहा है। हमारे कोड में जो सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है वो इस कंडीशन पे आ रहा है कि अगर हमारी जो क्यू है वो अगर एम्प्टी है तो उस केस में सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है। तो उसकी जगह पे ये जो y इक्वल टू -1 मैंने यहाँ पे असाइन किया हुआ है, तो मैं इसकी जगह पे डायरेक्ट लिख दूंगा रिटर्न -1। इससे -1 डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा और जो मेन के अंदर वाला y है उसको -1 असाइन हो जाएगा। इसको एक बार रन करके अब चेक कर लेते हैं। कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक छोटा सा चेंज मैंने और किया है कोड में, वो मैं बताता हूँ आपको। पहले जो मैंने डिस्प्ले का कोड लिखा था, डिस्प्ले के अंदर मैंने j नॉट इक्वल टू रियर लिखा था। मैंने उसको चेंज करके j नॉट इक्वल टू नल लिख दिया है, क्योंकि j नॉट इक्वल टू रियर लिखने से एक एलिमेंट कम प्रिंट हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा है। उसके बाद में एक अननेसेसरी लाइन है जिसको मैंने एरर ढूंढने के लिए लिखा था, उसको मैं हटा दूंगा। अब हमारा कोड बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। इसको मैं प्रिंट कराऊंगा, मतलब सॉरी रन करा के देखूंगा आपको। तो इसके अंदर खाली केस में अगर मैं रिमूव करवाया तो क्यू इज एम्प्टी, डिस्प्ले कराया तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अब इसमें कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट करते हैं और फिर उनको रिमूव करने का ट्राई करते हैं। ये एलिमेंट्स मैंने आपके सामने ये सारे एलिमेंट्स इनपुट करे। अब रिमूव करूँगा तो 11 से रिमूव होना शुरू होना चाहिए। तो ये 11 गया, 12, 130, 134, 15, 16, 17, क्यू इज एम्प्टी। बिल्कुल परफेक्ट काम करा है हमारा कोड। ये पूरा कोड आपको रेपलेट के थ्रू प्रोवाइड हो जाएगा। आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हैव अ नाइस डे।